ओम नमः शिवाय। वेदों का ज्ञान अनंत है और उनमें से एक अत्यधिक महत्वपूर्ण हिस्सा है श्री रुद्रम। यह पाठ यजुर्वेद का एक महत्वपूर्ण भाग है जिसमें भगवान रुद्र की स्तुति, उनकी महिमा और उनके गूढ़ स्वरूप का वर्णन किया गया है। इस प्रस्तुति में हम श्री रुद्रम के गहरे रहस्यों को समझेंगे जो प्राचीन भारत की संस्कृति, समाज और अध्यात्म से गहरे जुड़े हुए हैं। यह एक ऐसी यात्रा होगी जो हमें वैदिक काल के महत्व और उस समय के आध्यात्मिक विचारों को समझने में मदद करेगी। एक वैदिक देवता और यज्ञ। श्री रुद्रम का चमकम भाग वैदिक देवताओं और यज्ञ की महत्ता पर जोर देता है। वैदिक काल में यज्ञ केवल भौतिक समृद्धि के लिए नहीं बल्कि आंतरिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी किया जाता था। रुद्र देवता का आह्वान करते हुए इस पाठ में बताया गया है कि यज्ञ के माध्यम से हम देवताओं की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। यज्ञ की इस महत्ता को समझने के लिए हमें वैदिक काल के सामाजिक और धार्मिक परंपराओं का अध्ययन करना आवश्यक है। 2. कृषि के पशुधन। प्राचीन भारत में कृषि और पशुधन का विशेष महत्व था। चमकम में उल्लिखित कृषि पशु यह दर्शाते हैं कि उस समय जीवन का मुख्य आधार कृषि और पशुपालन था। रुद्र, जो कि प्रकृति के संरक्षक माने जाते हैं, उनके आशीर्वाद से ये सभी जीवन के अनिवार्य अंग हैं। प्राचीन समाज में कृषि और पशुपालन की प्रमुखता और इनके धार्मिक महत्व को समझना आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि तब था। 3. प्राचीन भारत के संख्या तंत्र। चमकम में प्राचीन भारत के संख्या तंत्र का भी वर्णन मिलता है। ये संख्याएं केवल गिनती तक सीमित नहीं थीं, बल्कि इनका उपयोग यज्ञ में भी विशेष प्रकार की ऊर्जा को आह्वान करने के लिए किया जाता था। इस संख्या तंत्र के माध्यम से वैदिक ऋषियों ने ब्रह्मांड की संरचना और यज्ञ की शक्ति को समझने का प्रयास किया। इन संख्याओं का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व भी हमें प्राचीन भारतीय ज्ञान की गहराई को समझने में मदद करता है। 4. प्राचीन भारत में धातुएं। चमकम में प्राचीन भारत में धातुओं का भी उल्लेख है। इन धातुओं का उपयोग न केवल औजार और हथियार बनाने के लिए किया जाता था, बल्कि यज्ञ और पूजा में भी इनका विशेष महत्व था। रुद्र ने इन धातुओं को प्रकट किया और मानवता के विकास में इनकी भूमिका को निर्धारित किया। धातुओं के इस उपयोग से यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारत में विज्ञान और धर्म का कितना गहरा संबंध था। 5. भोजन और अनाज। चमकम में भोजन और अनाज का भी विशेष उल्लेख है। अन्न को जीवन का मुख्य आधार माना गया है। यह हमें यह भी सिखाता है कि रुद्र, जो जीवन के रक्षक हैं, वे हमें भोजन और अनाज के माध्यम से जीवन की स्थिरता प्रदान करते हैं। प्राचीन भारतीय समाज में अन्न की महत्ता और इसके धार्मिक महत्व को समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह हमें उस समय की सोच और जीवन शैली के बारे में जानकारी प्रदान करता है। 6. शिव और विष्णु की कथाएं। नमकम का हिस्सा शिव और विष्णु के मिथकों को तोड़ता है। यह बताता है कि शिव और विष्णु दोनों ही एक ही ब्रह्म के विभिन्न रूप हैं। वेदों के अनुसार रुद्र का अर्थ है वह जो रौद्र रूप धारण करता है और विष्णु का अर्थ है वह जो सर्वत्र है। इन दोनों देवताओं के एक रूप में होने का विचार वैदिक दर्शन के गहरे तत्वों को उजागर करता है, जहां सभी देवताओं का मूल एक ही ब्रह्म है। 7. मृत्यु के बारे में। नमकम में मृत्यु को एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है, न कि अंत के रूप में। रुद्र, जो मृत्यु के देवता हैं, वेदों में इसे जीवन के एक नए अध्याय के आरंभ के रूप में प्रस्तुत करते हैं। मृत्यु के इस विचार को समझने के लिए हमें वैदिक और उत्तर वैदिक काल की मृत्यु और पुनर्जन्म की अवधारणाओं का अध्ययन करना होगा। यह दृष्टिकोण जीवन और मृत्यु के चक्र को समझने में सहायक है। 8. पशुओं के बारे में। नमकम हमें यह सिखाता है कि सभी जीव, चाहे वे जंगली हो या पालतू, प्रकृति के अभिन्न अंग हैं और उनकी रक्षा करना हमारा धर्म है। वैदिक काल में प्रकृति और उसके सभी जीवों का सम्मान करना एक प्रमुख धार्मिक और सामाजिक कर्तव्य था।
इस विचारधारा का अनुसरण आज के समय में भी उतना ही महत्वपूर्ण है जब हम पर्यावरण की सुरक्षा और पशु अधिकारों की बात करते हैं। 9 वृक्ष, नदियां और प्रकृति। नमकम में वृक्ष, नदियों और प्रकृति के विभिन्न तत्वों की स्तुति की गई है। यह हमें यह सिखाता है कि रुद्र स्वयं प्रकृति के संरक्षक हैं और हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। प्राचीन भारतीय परंपरा में प्रकृति की पूजा का महत्व अत्यधिक था। यह दृष्टिकोण आज भी पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। 10 जाति प्रथा का विनाश। नमकम में वर्णित रुद्र का स्वरूप जाति प्रथा के विनाश का प्रतीक है। वेदों के अनुसार सभी मनुष्य समान हैं और कोई भी जन्म के आधार पर श्रेष्ठ या हीन नहीं है। रुद्र का आह्वान हमें इस भेदभाव को समाप्त करने और समानता का संदेश देता है। यह विचार आज भी समाज में समानता और भाईचारे की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण है। श्री रुद्रम के आध्यात्मिक अर्थ। श्री रुद्रम केवल भगवान रुद्र की स्तुति नहीं है, बल्कि यह जीवन के रहस्यों को समझने की एक कुंजी भी है। यजुर्वेद के इस पाठ में छिपे गूढ़ अर्थ और रहस्य हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को सरल, समृद्ध और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। श्री रुद्रम का पाठ हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन के विभिन्न पहलू, चाहे वे भौतिक हो या आध्यात्मिक, एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य हमें यह सिखाना है कि कैसे हम अपने जीवन में संतुलन और शांति स्थापित कर सकते हैं। श्री रुद्रम का पाठ हमें यह सिखाता है कि भगवान रुद्र की कृपा से हम अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को पार कर सकते हैं और अपने जीवन को अधिक सार्थक बना सकते हैं। यह पाठ हमें यह भी सिखाता है कि हमें सभी जीवों के प्रति करुणा और प्रेम का व्यवहार करना चाहिए और अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए समानता और न्याय की स्थापना के लिए प्रयास करना चाहिए। श्री रुद्रम का पाठ हमें वैदिक काल की गहरी आध्यात्मिक और सामाजिक धारणाओं से परिचित कराता है। इस पाठ को समझना और अपने जीवन में उतारना हमारे लिए आत्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। आज की इस प्रस्तुति में हमने श्री रुद्रम के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की, जो न केवल हमारे जीवन को समृद्ध बना सकते हैं, बल्कि हमें आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर भी अग्रसर कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि इस प्रस्तुति ने आपको श्री रुद्रम के रहस्यों और उसके गहरे अर्थों को समझने में मदद की है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले एपिसोड में हम आपको और भी रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।